हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको बता दें, आपके सामान्य विज्ञान के 13 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 14 नंबर का अध्याय है, आज उसको पूरा करेंगे, उसको हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। और साथ ही साथ हमने हिंदी भी स्टार्ट की है, हिंदी के भी अध्याय कुछ डाल दिए, आप उन्हें भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर का है बेल्जियम में सरकार है, तो इसमें आ नंबर का हो जाएगा संघीय। क्या हो जाएगा? संघीय। दूसरा है कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, तो दा नंबर का हो जाएगा कानून। कानून। तीसरा है स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बा नंबर का नगर निगम, ये वाला। चौथा नंबर का है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, तो क्या करता है? बा नंबर का है न्यायपालिका। पांचवा है कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, तो आपका हो जाएगा दा नंबर का सुरक्षा। सुरक्षा। छठवां नंबर का है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो कहाँ है? दा नंबर का है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम, ये वाला। आगे है आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत में राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो इसमें एक में भरा जाएगा 28 और दूसरे में भरा जाएगा 9। क्या भरा जाएगा? एक में 28, दूसरे में 9। तीसरा है भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसमें भरा जाएगा 73वां। क्या? 73वां। ओके। और तीसरा है ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरपंच। सरपंच। ओके। चौथी है नगर का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाता है? महापौर। महापौर। और पांचवी है संविधान का रखवाला कहलाता है, क्या कहलाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। ओके। छठवीं है भारतीय संविधान में संघ सूची में विषय है, तो इसका हो जाएगा 97। ओके। आगे है सही जोड़ी बनाइए, तो आपकी फर्स्ट हो जाएगी ये वाली संघ सूची, तो ये हो जाएगी संचार। और आपकी सेकंड हो जाएगी राज्य सूची, तो ये हो जाएगी कृषि। और आपकी तीसरी है समवर्ती सूची, तो ये वाली जाएगी ए नंबर पर शिक्षा। नगर निगम ये वाली हो जाएगी आपकी ई नंबर की महापौर। और ग्राम पंचायत आपकी हो जाएगी डी नंबर की पंच। ओके। आगे हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है वैध शासन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, मतलब है कि चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर विधानसभा या लोकसभा में बहुत प्राप्त करके बहुमत दल से नेता विधानसभा के मुख्यमंत्री और केंद्र में लोकसभा के बहुमत दल के नेता और प्रधानमंत्री का पद धारण करना पड़ता है। इस प्रकार से विधि के नियमों के अनुरूप बनी सरकार को वैध सरकार कहते ही तरीके से, चाहे वह अल्पसंख्यक लोगों के। नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची क्या है, आंसर इसका हो जाएगा समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची, सातवीं अनुसूची। भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय की 47वां स्थान दिया गया है कि सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत अन्य सभी अधिकार संघीय सरकार के पास, जो कनाडा संघीय सरकार के समरूप हैं। आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला है संघवाद क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, संघवाद क्या है।
तो आंसर इसका ये हो जाएगा, संघवाद संवैधानिक राज्य संचार की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया है। ओके, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है विकेंद्रीकरण क्या है। क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण क्या है। आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीजों के केंद्रीय संस्थान या अधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। केंद्रीकरण का अर्थ है भिन्न लोगों भिन्न क्षेत्रों में इसको लागू करने की तरीकों के अनुसार भिन्न हो सकता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है संघात्मक की स्थापना के दो प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। आय की तुलना दो व्यक्तियों के बीच, दो राज्यों के बीच या फिर दो देशों के बीच हो सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कितने बेहतर हैं, इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देखा निकाली जाती है। जनसंख्या से भाग देखा निकाली जाती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति या औसत आय की एक मापते हैं, लेकिन हो सकता है कि देश की औसत आय में वृद्धि हुई हो तथा धन की आय में के वितरण से आर्थिक असमानताएं आई हो, अर्थात धनी व्यक्ति अधिक धनी हुए हैं, गरीब व्यक्ति और गरीब। इस प्रकार औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताती, इसे विकास का अच्छा माप नहीं नापा जा सकता। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया, समझाइए। तो आंसर हो जाएगा शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था से सामान्य तौर पर सरकार के कितने स्तर होते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं। अगला है ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ग्राम पंचायत के कार्य जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सीपीआर ग्राम संपत्ति संसाधनों का रखरखाव और निर्माण, लेवी और स्थानीय करों को इकट्ठा पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर सरकार है जो ग्रामीणों की सभी जरूरतों का ध्यान रखती है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, सेकंड ब्लॉक तालुका स्तर पर ग्राम पंचायत समिति, जिला स्तर पर पंचायत समिति। इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय मजबूत करना और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, जिसमें 11वीं अनुसूची में अनुलिखित 21 विषय भी हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तकनीकी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान और नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला है स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। तो इसका ये हो जाएगा, वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा।